हाँ जी गाइस, वेलकम बैक। एक और संडे के साथ आता है सर कैस्टेक संडे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूँ टेल्को एंड टेक की। अगर आप टेक के लिए आए हो तो टाइम स्टैम्प ये रहा, अगर टेल्को के लिए आए हो तो पहली अपडेट आती है वी की तरफ से। वी का ऐसा कहना है कि जितने भी कंज्यूमर्स बीएसएनएल की तरफ जा रहे हैं ना, छोड़ के दूसरे नेटवर्क्स, वो बहुत जल्दी वापस आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको तब रियलाइज होगा कि बीएसएनएल का जो नेटवर्क है वो प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स जैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब वी को ये तो पता है कि यूजर्स वापस आएंगे, लेकिन वो वी के पास आएंगे या किसी और कंपनी के पास, ये नहीं कह सकते, क्योंकि प्राइस हाइक होने से पहले भी वी के यूजर्स बहुत ज्यादा जा रहे थे। ऑन दी अदर हैंड, वी जो हाई डेटा कंजम्पशन वाले यूजर्स हैं, उनके टैरिफ्स भी हाइक करने में लगी हुई है। तो फाइनली इट सीम्स कि वी का जो क्राइसिस है वो तभी सॉल्व हो पाएगा जब वो अपने 4G को बहुत जल्दी अपग्रेड करे एंड साथ ही साथ 5G को वापस लेके आए। ऑल्सो हमने लास्ट वीक ये भी नोटिस किया था कि वी ने अपने पुराने एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर बेनिफिट्स कम करके अपना प्लान लॉन्च कर दिया था। तो वी कहीं ना साइकोलॉजी से खेलना चाहता है व्यूअर्स के कि भाई हमारे प्राइस पॉइंट्स अभी भी वही है, लेकिन बेनिफिट्स तो कम हो गए ना भाई। वी के कितने यूजर्स यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं जो खुश हैं वी की सर्विसेज से, वो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगली अपडेट पे चलते हैं तो वो आती है यूके की टेलीकॉम कंपनी O2 की तरफ से, जिन्होंने अपनी एक AI दादी अम्मा बनाई है जिसका नाम रखा है डेजी। ये दादी अम्मा क्या करेगी? ये स्कैमर्स को स्कैम करने की कोशिश करेगी, उनको एंगेज करके रखेगी जिससे उनका टाइम वेस्ट हो एंड इवेंचुअली जो स्कैमर है वो फ्रस्ट्रेट हो जाए एंड दोबारा उस नंबर पे कभी कॉल ना करे। ये वैसे ही है जैसे कुछ यूट्यूबर्स अपनी आईडी एंड आवाज बदल के स्कैमर्स के साथ में कॉन्वर्सेशन करते हैं एंड उनको एंगेज करके रखते हैं। ये AI को बनाने के लिए इन जैसे यूट्यूबर्स की हेल्प लगी है। जिम ब्राउनिंग यहाँ पे एग्जांपल काफी क्रेजी है। अब क्योंकि जिम ब्राउनिंग जैसे यूट्यूबर्स ने इस AI को ट्रेन करने में काफी ज्यादा हेल्प करी है, इसलिए ये AI इतना ज्यादा शातिर है, इतना ज्यादा क्लेवर है कि ये ह्यूमन लाइक कॉन्वर्सेशंस को होल्ड करने में बहुत सक्षम है। ऑल्सो एक पॉइंट यहाँ पे जो नोट करने वाला है इस AI के लिए कि ये स्कैम कॉल्स को भी डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आई, इस AI को इतना ज्यादा एडवर्टाइज कर रहे हैं, इसे स्कैमर्स को पता नहीं चल जाएगा कि अगर कोई बूढ़ी दादी बन के सामने से बात कर रहा हो तो वो एक AI होगा, तो स्कैमर्स यहाँ से 4 कदम और आगे पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले गाइस एक छोटा सा अपडेट, हमारे स्किनली पे हमने काफी सारे डिजाइन नए ऐड कर दिए हैं। मैट फिनिश के डिजाइन जो बहुत ज्यादा आप लोग डिमांड कर रहे थे, प्लस काफी सारे डिजाइन जो आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, आप में से काफी सारे लोगों ने उसको रिपीट में डिमांड किया था, वो हमने वापस से बैक इन स्टॉक ऐड कर दिया है। स्पेशल मेंशन मैं यहाँ पे करूंगा हमारी नई सीरीज ट्रांजी सीरीज को, जो मैंने मेन्यू में फोन स्किन्स पे जब आप क्लिक करते हो तो वहां पे एक नया सेक्शन ऐड कर दिया है। ये बेसिकली एक नई सीरीज हमने लॉन्च करी है जो कि ट्रांसलूसेंट स्किन्स हैं। इसके अंदर बहुत ही क्रेजी तरीके के इस तरीके के डिजाइन अवेलेबल हैं एंड जितना भी इसके अंदर आप ब्लैक या फिर ग्रे ग्रेडियंट्स देख रहे हो, सिर्फ यही कलर है स्किन का। बीच में जितना भी व्हाइट एरिया है या ग्रे लाइट वाला एरिया है, ये सारा का सारा ट्रांसलूसेंट है। मतलब आपका फोन लाइट कलर का होना चाहिए, तब जाके ये बहुत ज्यादा एनहांस हो आएगा, बहुत ही क्रेजी लुक देता है। मैं इसको लगा के अभी जस्ट वीडियो में दिखाने वाला था, लेकिन मेरा फोन ब्लैक है एंड मेरे पास अभी कोई व्हाइट या फिर ग्रे फोन अवेलेबल नहीं है जिसके ऊपर मैं लगा के दिखा पाऊं। लेकिन बिलीव मी, ये बहुत ही क्रेजी चीज है क्योंकि ये पूरा मैट फिनिश है, बहुत लिमिटेड स्टॉक है, बहुत ही लिमिटेड सीरीज हमने ये ट्राई करी है लॉन्च करके मार्केट टेस्ट करने की। एक बार आप ट्राई जरूर करना, काफी मजा आएगा। एंड क्लियरेंस सेल अभी भी ऑन है, अगर आपने अभी तक नहीं ट्राई किया हो तो जरूर से चेकआउट कर लेना। 2 स्किन्स पे शिपिंग फ्री चल रही है, वेबसाइट का लिंक ये रहा, जरूर जाके चेकआउट कर लो। अगली अपडेट जियो की तरफ से, एंड जियो ने यहाँ पे एक नया प्लान लॉन्च कर दिया है जो कि 11 रुपए का। एंड इस 11 रुपए के प्लान में आपको मिलता है पूरा 10 GB डेटा। ये 10 GB डेटा आपका बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि रिचार्ज करते ही आपकी काउंटडाउन शुरू हो जाएगी पूरे 1 घंटे की। 59 मिनट 59 सेकंड की ये काउंटडाउन आपको 10 GB डेटा खर्च करना पड़ेगा क्योंकि 1 घंटा पूरा होते ही ये 0 हो जाएगा डेटा। एंड इंटरेस्टिंगली इस प्लान के लिए आपको किसी भी बेस प्लान की नीड नहीं है, आपको कोई यहाँ पे बैलेंस नहीं मिलेगा, कोई SMS नहीं मिलेगा, कोई कॉलिंग नहीं मिलेगी, सिर्फ प्योरली 10 GB 4G डेटा। तो कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओगी बहुत ज्यादा डेटा की जरूरत है बहुत ही कम टाइम में, तो ये 11 रुपए का प्लान एग्जैक्टली जैसे एयरटेल ने भी लॉन्च करा था वही चीज आपको यहाँ पे जियो में भी मिल जाएगी। अगली अपडेट पे चलते हैं तो वो आती है प्राइवेट प्लेयर्स यानी टेलकोस की तरफ से। कि आपने जैसा कि देखा होगा कि इलॉन मस्क को बार बार स्टारलिंक के लिए चक्कर लगवाए जा रहे थे, लेकिन उसका असली रीजन अब निकल के आया है, वो ये कि गवर्नमेंट को शायद इंटरनल प्लानिंग ये थी कि BSNL की अपनी जो सैटेलाइट टू डिवाइस वाली सर्विस है वो सबसे पहले लॉन्च करनी थी। जब से BSNL की सर्विस की अनाउंसमेंट हुई है तब से BSNL पहला प्लेयर बन गया बिफोर एनी प्राइवेट प्लेयर जिसने अपनी ये वाली सर्विस लॉन्च कर दी है। अब कमर्शियली ये कब देखने को मिलेगी ये तो पता नहीं, प्राइस क्या रहेगा, फ्री रहेगा नहीं रहेगा, किस प्राइसिंग के ऊपर आएगा, अभी ये सारी डिटेल्स पता नहीं है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये निकल के आया कि रिलायंस ने DOT को एक लेटर लिखा है कि हमको पूरा रिव्यू दो कि जो स्टारलिंक है या फिर अमेजन की सैटेलाइट सर्विस है वो कितनी लोकेशंस के ऊपर काम कर रही है एंड ज्योग्राफिकली कितना बड़ा एरिया कवर कर रही है। शायद जियो को अपने यहाँ पे जो सैटेलाइट फाइबर है उसके ऊपर वर्किंग करनी है, उसकी और ज्यादा डेटा चाहिए एंड इसी डेटा को वो यूज करेंगे अपनी सर्विस को और सस्ता बेचने के लिए। एक तरफ ये भी बोला जा रहा है कि इलॉन मस्क क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं एक्स के ऊपर, तो वहां पे
वो पूरी कोशिश करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू इंडिया की रेगुलेशंस को ईज आउट करके बहुत जल्दी यहाँ पे स्टारलिंक लेके आए। ऑन दी अदर हैंड DOT जाता है एक्स पे एंड वहीं पे पोस्ट कर देता है कि भाई हमारी ये सर्विस इंडिया की पहली हो गई है जो लॉन्च हो गई है। वेल प्लेड BSNL, वेल प्लेड। अगली अपडेट आती है MTNL की तरफ से एंड MTNL ने सेकंड क्वार्टर यानी अप्रैल टू जून में 773 करोड़ का लॉस करा है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो वो था सिर्फ 174 करोड़, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम होता चला जा रहा है। अगर MTNL को इस तरह से रन करते रहना है लॉन्ग रन में तो उसको 8000 करोड़ की नीड पड़ेगी। ऑन दी अदर हैंड अगर SBI की बात करें जिन्होंने लोन दिया था MTNL को, तो MTNL यहाँ पे लोन चुकाने के लिए कुछ भी रेडी नहीं है। उसकी पोजीशन ही नहीं है कि वो कुछ भी लोन चुका पाए। SBI ने MTNL को नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA घोषित कर दिया है। ऑन दी अदर हैंड MTNL कह रही है बख्श दो भैया, मैं पास कोई पैसे नहीं है, मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा। अब एक तरह से देखा जाए ना तो MTNL बियॉन्ड रिपेयर वाली स्टेज में जा चुकी है। अब उसको वहां से एक्सट्रैक्ट करना, वहां से वापस से रिवाइव करना मुझे नहीं लगता कि जरा सा भी पॉसिबल है। अब करते हैं टेक की बात। तो यहाँ पे पहली अपडेट आती है गूगल की तरफ से। गूगल यहाँ पे एक नई ईमेल सर्विस की बात कर रहा है जो कि एप्पल के हाइड माई ईमेल जैसा काम करता है। ये हमारी ईमेल को प्रोटेक्ट करता है एंड साथ में वंस हम किसी भी साइट पे जाके अपनी ईमेल से रजिस्टर करते हैं तो हम भरमार या फिर बारिश होने लग जाती है हमारे इनबॉक्स में स्पैम ईमेल्स की। उसको बचाने के लिए गूगल हमारी हाइड माई ईमेल वाली सर्विस से हेल्प करेगा। ये जो हाइड माई ईमेल है ये नाम जाता है एप्पल के कॉन्फ़िगरेशन में, लेकिन जब यही सर्विस गूगल में आती है तो इसका नाम रखा गया है शील्डेड ईमेल। ये जो शील्डेड ईमेल है ये स्पेशली तब काम करेगा जब हम एंड्रॉइड डिवाइसेस पे किसी भी नई जगह पे अकाउंट बनाते हैं। तो बेसिकली ईमेल हाइड होने से स्पैम कॉल से बचेंगे, स्पैम ईमेल से बचेंगे एंड साथ में सबसे बड़ा चेंज डेटा ब्रीच से बच जाएंगे। अब ऑब्वियसली एप्पल इस फीचर के लिए चार्ज करता है, लेकिन गूगल करेगा या नहीं ये चीज अभी तक नहीं पता। आप बताओ वैसे इस तरीके का फीचर यूज करते हो अपनी ईमेल्स को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए, या फिर एक कॉमन रद्दी ईमेल बना रखी है जो सब जगह पेलते रहते हो? कमेंट करके बताना। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो मेटा के ऊपर 800 मिलियन यूरोस का फाइन लग गया है एंड ये पता है हमको कि फाइन किसने लगाया होगा? एक ही एंटिटी है, EU। तो EU ने ये बोला है कि भाई ये जो फेसबुक वाले हैं ना, मेटा वाले, ये अपनी क्लासिफाइड एड्स को अपने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक से टाई अप करके रखते हैं और दूसरों के लिए ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बन जाती है। अब वैसे तो जो ये यूरोपियन यूनियन है ये टोटल सेल्स का 10% ही फाइन लगा सकती है, लेकिन मेटा के लिए ये अमाउंट कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है कंसिडरिंग कि वो किस स्केल के ऊपर काम करते हैं। कुछ एनालिस्ट का ये कहना है कि इनके ऊपर भाई ठोक के जितना तगड़ा फाइन लगा सकते हो उतना तगड़ा लगाओ, क्योंकि ये मानते नहीं है डेटा ब्रीच में भी और लोगों का डेटा चोरी करने में भी और उसका मिसयूज करने में भी। आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? नीचे कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं। तो वो आती है रिलायंस और डिज्नी के $8.5 मिलियन मर्जर डील के बारे में, जो कि फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। तो ये देखो, ये जो पूरे मर्जर की पूरी डील है ना, ये एक जॉइंट वेंचर फर्म है जिसके अंदर 16.34% है रिलायंस के पास, डिज्नी के पास है 36.84% एंड बाकी का जो बचा हुआ बैलेंस है वो है वायाकॉम 18 के पास। टेक्निकली वायाकॉम 18 भी रिलायंस के अंडर में ही है, तो रिलायंस के पास एक मेजॉरिटी है यहाँ पे। एंड इनका जो मर्जर की वेबसाइट है वो भी यहाँ पे लॉन्च हो गई है, jiostar.com। पहले कमिंग सून लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन अब जाके आप चेक करोगे तो बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स के जो पैक्स हैं उनके प्राइसिंग वहाँ पे लॉन्च कर दिए गए हैं। तो मैं स्क्रीन पे यहाँ पे लगा दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि क्या सीन है। अब क्या कैसे कंपनी आगे बढ़ेगी, नेटफ्लिक्स का कॉम्पिटिशन इसको बताया जा रहा है कि भाई ये नेटफ्लिक्स एंड अमेजन प्राइम का तोड़ कर देगी, लेकिन कैसे ही आगे चल के काम होगा ये हमको आने वाले टाइम या आने वाले हफ्तों में ही पता चलेगा। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो वो आता है iOS 18.1 की तरफ से, जिसके अंदर एक नया सिक्योरिटी फीचर अपडेट हुआ है, मतलब था पहले से ही या फिर चलो छोड़ो। जो अपडेट है वो ये है कि इसके अंदर एक इनएक्टिविटी रीबूट का एक फीचर बताया जा रहा है, जो कि 72 घंटे अगर आपका आईफोन बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता तो वो ऑटोमेटिकली रीबूट हो जाएगा। अब ये किसी यूज़र को या फिर कंपनी ने डिस्प्ले नहीं किया, बल्कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे पता चला जब बहुत सारी कंप्लेंट्स ऐसी आ रही थी जो आईफोन्स ऑटोमेटिकली रीबूट हो रहे थे, तब कंपनी ने बोला कि ये तो हमारा फीचर है भाई, 72 घंटे तक फ़ोन नहीं चलेगा तो रीबूट हो जाएगा। प्लस बिफोर फर्स्ट अनलॉक वाले मोड के अंदर चला जाएगा, जिसके अंदर यूज़र का डेटा बिल्कुल सिक्योर होता है एंड वहाँ पे बिना फेस आईडी या फिर अपना लॉक कोड डाले हुए फोन आगे अनलॉक नहीं होता एंड उस स्टेज तक डेटा को एक्सेस कर ही नहीं सकते। इससे होता ये है कि आपका डेटा और ज्यादा सिक्योर भी हो जाता है एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस भी रुक जाता है। अब एक्सपर्ट्स का ऑन दी अदर हैंड कहना ये है कि 3 दिन मोर देन इनफ टाइम है कि अगर कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अगर प्रोफेशनल्स की हेल्प लेके किसी डिवाइस से डेटा को अगर निकालना चाहे तो वो इजीली हो सकता है। इसीलिए बोला ये जा रहा है कंपनी ने चोरों या फिर चोरी से बचने के लिए ये फीचर जो है वो डाल दिया है। एंड आज की जो फाइनल अपडेट है वो आती है गूगल की तरफ से।
से गूगल ने iOS के लिए कुछ नए फीचर्स यहाँ पे लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें से पहला है कि गूगल लेंस पे आप टेक्स्ट से लेके विजुअल सर्चेस कर सकते हो एंड यहाँ पे बहुत एडवांस लेवल की सर्चेस भी अब आप कर पाओगे। दूसरा काफी इंटरेस्टिंग, आईफोन्स पर ऑलमोस्ट फुल स्टोरेज का काफी सारा नोटिफिकेशन आता था, अब उससे बचने के लिए गूगल ने क्या करा है कि आप वेब से कोई भी अगर इमेज डाउनलोड कर रहे हो तो वो डिवाइस पे ना जाके सीधा गूगल ड्राइव या फिर किसी ऐप को आप यूज कर रहे हो तो सीधा वहीं पे ही अपलोड हो जाएगी। ट्रस्ट मी, ये बहुत काम का फीचर है एंड मैं इसको डेफिनेटली यूज करने वाला हूँ। इसके अलावा यहाँ पे शॉपिंग के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि अगर आप ब्राउजर पे कोई सर्च कर रहे हो प्रोडक्ट तो वहां पे गुड प्राइस नाउ के नाम से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा प्राइस मिल रहा है, ले सकते हो। एंड इसके अलावा प्रोडक्ट की जो प्राइस हिस्ट्री है, क्या ट्रेंड्स रहे हैं, कौन कौन सी साइटों पे और सस्ता मिल रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, जो पहले किसी क्रोम एक्सटेंशंस को यूज करके आपको इंफॉर्मेशन मिलती थी, अब वो इन बिल्ट आपको गूगल में ही मिलेगी। इसको इनेबल करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाके मेक सर्चेज एंड ब्राउजिंग बेटर के ऑप्शन को इनेबल करना पड़ेगा, तब ये फीचर्स का आप फायदा उठा पाओगे। ऑन द अदर हैंड, स्कैम कॉल से बचने के लिए गूगल ने 2 AI टूल्स भी लॉन्च करे हैं जो हमारे एंड्रॉइड डिवाइसेस पे चलेंगे। पहला जो AI है वो हमारे फोन की बातचीत के पैटर्न को पूरा स्टडी करेगा एंड देन रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेगा कि क्या जो इनकमिंग कॉल है वो कोई स्कैम कॉल तो नहीं है, एंड अगर स्कैम कॉल हुई तो वो हमको ऑडियो एंड विजुअल दोनों ही तरीके से अलर्ट भी कर देगा। जो सेकंड AI है वो गूगल प्ले प्रोटेक्ट का पार्ट है एंड वो इंटरनली ये सब चेकआउट करता रहेगा कि क्या कोई ऐप ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं कर रही जो हमारे फोन के लिए हार्मफुल हो, या फिर कोई स्कैम कॉल ज्यादा कर रही हो, या फिर कोई ज्यादा रिपोर्ट्स आ रही हो उस ऐप के अगेंस्ट में, तो उसको AI वहां से तुरंत हमको अलर्ट करके डिसेबल करने की कोशिश करेगा। सो ये कुछ था आज की इस पूरी वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट GoSkinly.com। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारी ऑफर्स हैं, सारी लिंक्स वगैरह सब कुछ नीचे दे दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे सगास्टिक, सी या एंड गुड बाय।